गुरु भक्ति योग। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपनी आय का 10वां हिस्सा अपने गुरु को समर्पित करो। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। इसी जन्म में आपको आत्म साक्षात्कार होगा। यह साधना का रहस्य है। शिष्य के लिए गुरु की पूजा करने हेतु गुरुवार पवित्र दिन है। जिनको आत्मा विषयक ज्ञान है, शास्त्रों में जो पारंगत हैं, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं, वे सद्गुरु हैं। अपने गुरु में क्षतियां दोष न देखो। अपनी क्षतियों को देखो और उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखनी चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। अनादि काल से हमारे समाज ने, संतों ने, शास्त्रों ने सतगुरु की महत्ता को एक स्वर में स्वीकारा है। गुरु बिन ज्ञान न होई का सत्य भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। शिक्षा को जीवन दर्शन हो या धर्म संस्कार की बात हो, इनका ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मवेत्ता गुरु की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव ही शिव है तथा गुरुदेव ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्म है। मैं उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। संत तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। संसार रूपी सागर को कोई अपने आप तर नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने का सामर्थ्य हो या शिव जी जैसा संहार करने का सामर्थ्य हो, फिर भी अपने मन की चाल से, अपनी मान्यताओं के जंगल से निकलने के लिए अद्वैत ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित कराने वाले सद्गुरु अवश्य चाहिए। अपस्तंभ गृह सूत्र में लिखा है, सही विद्यातः तम जनयति तदस्य श्रेष्ठम जन्म, माता पितरौ तो शरीरमेव जनेत। अर्थात माता पिता शरीर को जन्म अवश्य देते हैं, किंतु सत्य जन्म गुरु से होता है, जिसे शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ जन्म कहा है। गुरु और गुरु तत्व की कितनी महत्ता है, इसके बारे में भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्या व्रतम कुलम, निष्फलम ही महेशनि केवलम लोकरंजनम। गुरु भक्ति रव्यम दहनम दग्धम दुर्गति कल्मषः, स्वपचो पिपेरे पूज्यो न विद्वान अपि नास्तिका। अर्थात हे देवी, कोई मनुष्य बड़ा तपस्वी, व्रती, विद्वान, कुलीन सब कुछ हो, किंतु यदि गुरु भक्ति से रहित हो तो उस तपस्वी, विद्वान आदि होना निरर्थक है। अतः उसकी विद्या, कुलीनता तथा तप लोक रंजन अवश्य कर सकता है, किंतु फल उसका कुछ नहीं है। गुरु भक्ति रूपी अग्नि से जिसने अपनी पापमयी वासनाओं को भस्म कर दिया है, वह चांडाल भी संसार में आदरणीय है। परंतु विद्वान होते हुए भी गुरु देवता को न मानने वाला मनुष्य आदरणीय नहीं होता।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है, स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरु वृत्त्यानुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभा। अर्थात गुरुजनों की सेवा करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र, सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अनादिकाल से सभी संतों का भी अनुभव है कि गुरु से बढ़कर कल्याण करता और कोई नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे सद्गुरु हैं। उसके बाद मेरी माता, फिर मेरे पिता। मेरा प्रथम आदर मेरे सद्गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहें यह करो और मेरे गुरु कहें इसे मत करो तो मैं वह नहीं करूँगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं, पर गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। हम भाषण सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वता और तर्क में नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है। तोते भी बातों को याद कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। यदि तुम विद्वान हो जाते हो तो उससे क्या, गधे पूरा पुस्तकालय ढोते फिर सकते हैं। इसलिए जब वास्तविक प्रकाश आएगा तो पुस्तकों की यह विद्वता किताबी विद्वता नहीं रहेगी। वह मनुष्य जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता पूर्णतया धार्मिक हो सकता है, और वह मनुष्य जिसके मस्तिष्क में संसार के सब पुस्तकालय भरे हों वैसा होने में असफल रह सकता है। विद्वता आध्यात्मिक प्रगति की शर्त नहीं है। गुरु का स्पर्श, आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा, तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते जाओगे। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है, दैवी सत्य को वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। मेरे समान एक वाचाल मूर्ख बातें बहुत बना सकता है, पर गुरु नहीं हो सकता। शिष्य को गुरु की पूजा स्वयं ईश्वर के समान करनी चाहिए। जब तक मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं ही न कर ले, वह अधिक से अधिक सजीव ईश्वर को मनुष्य के रूप में ईश्वर को जान सकता है। इसके अतिरिक्त वह ईश्वर को कैसे जानेगा। गुरु ईश्वर है, उससे तनिक भी कम नहीं है। गुरु वह आभा में चेहरा है जिसे ईश्वर हम तक पहुंचने के लिए धारण करता है। जब हम एकटक उन्हें निहारते हैं तो धीरे धीरे गुरु में छुपे ईश्वरत्व का प्राकट्य होने लगता है।